ओम शांति। महाभारत महाग्रंथ के पात्रों की जन्म गाथा की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करेंगे जिस पात्र का महाभारत युद्ध से बहुत गहरा संबंध। उनका नाम है द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न। कहा जाता है इसमें धृष्टद्युम्न के जन्म की जो गाथा है उसमें ये बताते हैं कि द्रोण और धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रुपद का बाल्यकाल में एक साथ जो शिक्षा ग्रहण करी थी, बहुत प्रेम था, मित्रता थी। और मित्रता में राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से एक वादा किया कि आपको जब भी कभी जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा, हम बहुत गहरे मित्र हैं। तो कहते हैं द्रोणाचार्य ऋषि थे, वो पंडित ब्राह्मण थे, तो उनके पास धन का अभाव रहता था, तो उनका अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। तो कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने, कृपी ने उनसे कहा कि आप अपने मित्र के पास जाएं और एक गाय जरूर देंगे आपके मित्र आपको, जिससे मैं अपने बेटे को दूध पिला सकूंगी। तो इसी अपेक्षा से द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए, पर किंतु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और द्रुपद तो एक राजा थे। जब कभी बचपन में दोस्ती हो गई, एक साथ पढ़े थे, पर अब वो राजा थे। तो द्रुपद के सामने जब द्रोणाचार्य ने अपनी मित्रता रखी तो द्रुपद ने कहा कि मित्रता तो सम्मान वालों में होती है, तुम एक ब्राह्मण हो तुम और मैं एक राजा हूं, तो हमारी मित्रता कैसे हो सकती है। तो इससे द्रोणाचार्य को मान हानि लगी, अपमान लगा और वो वापस आ गए और बड़े दुखी वो होते थे। लेकिन उनके मन में ये था कि एक बार द्रुपद से मुझे बराबरी जरूर करनी है, ये उनके मन में था। तो कहते हैं जब कौरव पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई थी तो उन्होंने कौरव पांडवों से लास्ट में एक बात कही। जब उन्होंने पूछा कि अब और कौन सी शिक्षा है, तो उन्होंने कहा केवल अब गुरु दक्षिणा का समय है, गुरु दक्षिणा आप क्या देंगे। तो शिष्यों ने कहा जो गुरु कहेंगे वो हम देंगे। तो कहते द्रोणाचार्य ने उनके सामने ये बात रखी कि राजा द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने लाएं, उसे हराकर और उस पर जीत पाके मेरे सामने बंदी बना के लाया जाए। तो कहते हैं पहले दुर्योधन अपनी ग्रुप के साथ गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वापस आ गया। और वापस बाद में पांडव गए, तो पांडवों में अर्जुन तो धनुर्विद्या में बहुत तीक्ष्ण थे, तो उन्होंने राजा द्रुपद पे जीत पाई और उनको बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। और द्रोणाचार्य ने उनका जो राज्य जीता था उस राज्य में से आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया और आधे राज्य पर अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा बनाया। और फिर द्रुपद से कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं। तो इस तरह का जो वर्ताव हुआ उसके कारण राजा द्रुपद बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे। द्रोणाचार्य के इस व्यवहार से उनको अपमान महसूस हुआ और जिसका वो बदला लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका कोई पुत्र ऐसा हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। ये बदले की आग उनके मन में भड़क रही थी, जिसके कारण कहते हैं कि उन्होंने बड़े योग्य ब्राह्मणों की तलाश जारी की। तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने ऐसे सिद्ध ब्राह्मणों की जो तलाश जारी की, उसमें याज और उपयाज नाम के ब्राह्मण उनको बड़ी मेहनत के बाद मिल गए और उनके सामने उन्होंने यज्ञ की रचना की। अपने मन रखा कि मैं एक ऐसा यज्ञ हवन चाहता हूं जिसमें ऐसा मुझे पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो कहते याज ने हवन, उनके कहने से याज और उपयाज तैयार हुए। बड़ा अनुनय विनय द्रुपद को करना पड़ा, जिसके बाद वो तैयार हुए ऐसा यज्ञ करने के लिए। फिर कहते हैं कि याज ने राजा द्रुपद की पत्नी को हाविष्य धारण करने के लिए बोला। तो राजा द्रुपद की पत्नी ने कहा कि मैं अभी स्नान करके आऊंगी और उसके बाद मैं ये हाविष्य धारण करूंगी। अब जब इतना इंतजार याज को नहीं हुआ, उन्होंने जैसे हाविष्य अग्नि में डाला
और एक वीर कुमार अग्नि से प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि वो माथे पर उसके किरीट से शोभित था और कुंडल और धनुष खड़क और एकदम गर्जना करते हुए वो निकला और एकदम जाकर के रथ पर सवार हो गया। और उसके पश्चात एक कन्या अग्नि में से प्रकट हुई जो द्रौपदी कहलाई। परंतु वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो राजा द्रुपद की तरह दुष्ट था और धूम्न अर्थात वो कवच और कुंडल और उस तेज से वो पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम धृष्टद्युम्न पड़ा। और वही बाद में द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बना। उन्होंने द्रोणाचार्य को उन्होंने मारा और द्रौपदी पांडवों की के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, पांडवों की वो पत्नी बनी। इसके पश्चात शिखंडी के जन्म की भी गाथा आती है। कहते जब भीष्म काशी के राजा की कुमारियों को अपहृत करके लाए थे, वो 3 कुमारियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने रास्ते में बताया वो राज्य शल्य को मन ही मन अपना पति चुन चुकी है। तो ये बात पता चलने पर भीष्म ने उनको वहीं से ही वापस कर दिया। लेकिन जब राजा शल्य के पास पहुंची और चूंकि वो अपहृत थी, अपहरण की हुई थी, जिसके कारण राजा शल्य ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो वापस भीष्म के पास आई और भीष्म ने भी वो लौटी हुई को राजा विचित्रवीर्य को देने से मना कर दिया, जिस पर अंबा को बहुत क्रोध आया और उसने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। तो उन्होंने परशुराम जी को मनाया और उनसे युद्ध करने का आग्रह किया। परशुराम जी ने उन्होंने जब बहुत आग्रह किया तो परशुराम जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनका और भीष्म का बहुत घमासान युद्ध चला। कहते बाद में देवताओं ने और नारद ने आकर वो युद्ध बंद किया, पर चूंकि अंबा तो बदले की आग में जल रही थी, तो उन्होंने भी शिव की घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वो अगले जन्म में भीष्म के मौत का कारण बने। और ऐसा वरदान प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को अग्नि में की चिता में अपने आप को जला दिया। ऐसा उसके अंदर महाभारत के अंदर ये आता है कि अगले जन्म में वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। कन्या के रूप में उसने अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया, लेकिन राजा द्रुपद ने उसको हमेशा पुत्र की तरह रखा कन्या की तरह नहीं रखा, हमेशा पुत्र की तरह रखा। और उसका दर्शन राज नाम के राजा की पुत्री से उसका विवाह भी करा दिया। लेकिन जब उस शिखंडी के ससुर को ये बात पता चली, वो बहुत नाराज हुए। तो कहते हैं शिखंडिनी ने स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष से कुछ समय के लिए पुरुषत्व ले लिया। तो यक्ष ने कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व उसको दे दिया और उसका नारीत्व ले लिया। लेकिन बाद में कुछ समय के पश्चात उस यक्ष ने हमेशा के लिए उसको अपना पुरुषत्व दे दिया। अब ये सोचने की बात है कि कैसे कोई किसी का पुरुषत्व ले सकता है और अपना नारीत्व दे सकता है। क्या ये संभव है? ये हो सकता है? इस तरह से थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है इसमें। फिर एक और पात्र आते हैं महाभारत के अंदर जिनका कृष्ण से बड़ा संबंध है, जिनकी वजह से कृष्ण को अपनी मथुरा छोड़नी पड़ी और द्वारका में जाके बसना पड़ा। अपने पूरे वंश को लेकर के पूरी द्वारका नगरी ही बसा दी, पूरे मथुरा से सबको ले गए और द्वारका में जाके बस गए, जिनका नाम था जरासंध। तो जरासंध के बार बार आक्रमण से परेशान होके तंग आके कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और द्वारका में जाके बस गए। तो उसके लिए बताते हैं, जरासंध की कथा में बताते हैं कि एक राजा मगध देश में एक राजा हुए, वह द्रत नाम से राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी जिनके कोई संतान नहीं थी। तो कहते हैं कि इसके लिए वो बड़े चिंतित रहते थे। तो एक बार वो चांडकोशिक नाम के ऋषि के पास गए और उनसे अपने इस दुख का उन्होंने वर्णन किया और उनको ये अपनी व्यथा सुनाई। कहते चांडकोशिक ऋषि उस समय आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और अचानक उनकी गोद में एक आम का फल
आके गिरा और वो आम का फल उन्होंने वृहदृष्य जो राजा थे उनको दे दिया। कहा ये आप अपनी रानियों को दे देना। राजा ने उस आम के 2 भाग किए और वो दोनों रानियों को दे दिया। और दोनों रानियों का जैसे ही गर्भ का समय पूरा हुआ, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया जो आधे-आधे थे। तो आधे-आधे 2 टुकड़ों में 2 बच्चे का जन्म हुआ, जिसको देख के वो तो भयभीत हो गई। तो कहते हैं कि उनकी धाई ने वो दोनों जो आधे-आधे टुकड़े थे शरीर के, वो चौराहे पर फेंक दिए। वहां एक राक्षसी, जरा नाम की राक्षसी, जो मांस और खून खाने वाली राक्षसी घूम रही थी, उसने उन टुकड़ों को उठाया और उन्होंने अपनी सुविधा से ले जाने के लिए उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। और जैसे ही उसने आपस में जोड़ा, वो एक वीर बालक बन करके खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ, एक जीता जागता बच्चा बन के खड़ा हो गया, तो राक्षसी उस बालक को लेके वह दृत राजा के पास गई और उनको वो बच्चा दे दिया। और क्योंकि वो जरा नाम की राक्षसी ने वो टुकड़े उठाए थे और उसने उनको जोड़ा था, तब उसको जीवन मिला था, इसलिए कहते हैं उसका नाम जरासंध पड़ा। और फिर राक्षसी ने अपना भी परिचय दिया कि मैं देखने में तो राक्षसी हूँ, लेकिन पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे एक ग्रह देवी के रूप में मेरी रचना की थी और मैं इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकती हूँ। तो कहते हैं कि जरासंध का जो संबंध है वो भीम से भी जुड़ता है, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया था उससे बड़ा इसका गहरा संबंध है। तो कहते हैं भीम का उससे जब युद्ध हुआ था तो भीम ने उसको बीच से चीर दिया था, और जब बीच से चीर के उसको फेंक दिया था तो वापस आके जुड़ गया था। और जैसे भी उसको फेंकते थे, एक ही दिशा में फेंका है ऐसी दिशा में, तो वापस आके जुड़ जाता था। लेकिन फिर एक बार भीम ने वापस दोबारा से उसको चीर दिया, उसको अपोजिट दिशा में फेंक दिया। जब अपोजिट दिशा में फेंका तब फिर वो जरासंध जीवित नहीं हो सका और वो उसकी मृत्यु हुई। अब इस पे थोड़ा सा विचार हम सबको करना है। क्या इस तरह से आधे आधे बच्चे जन्म ले सकते हैं, और जो कि ऐसे जोड़ दो तो वो बन जाएंगे पूरा जीता जागता इंसान? क्या अग्नि से कोई पैदा हो सकता है? अग्नि तो शरीरों को जलाती है, अग्नि से कैसे इंसान पैदा हो सकता है? तो इस तरह की जो जन्म कथाएं हमने सुनी है कई एपिसोडों में, अब इनके पीछे क्या सत्यता है, किस तरह से संभव है, और ये सत्य है भी कि नहीं है ये, या फिर इनके जन्म के पीछे कोई और उद्देश्य है, कुछ और सेंस है, कोई और भाव लिए हुए जन्म है, ये इस पर विचार हम सबको करना है। आप भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इनके रहस्य को जानेंगे, इनके रहस्य पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने जाना कि इनका कथा के अनुसार किस प्रकार जन्म दिखाया है। द्रौपदी का जन्म, शिखंडी का जन्म, और इन सब के जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुए हैं। तो ये सब चीजें पे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति।